और मेरठ से बड़ी खबर है। मेरठ के कमिश्नर प्रभात कुमार के खिलाफ मोर्चा कर्मचारियों का भयानक उत्पीड़न कर रहे हैं कमिश्नर। 3 कर्मचारियों को जेल भिजवा चुके हैं कमिश्नर। नायब तहसीलदार से केस करवाकर जेल भेजा है। यूपी कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोला है। 8 अगस्त को कमिश्नर मेरठ का ऑफिस घेरेंगे। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को संघ ने ज्ञापन भेजा है। कमिश्नर मेरठ प्रभात कुमार को हटाने की मांग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं। मेरठ के कमिश्नर प्रभात कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। कर्मचारियों का भयानक उत्पीड़न कर रहे हैं कमिश्नर और 3 कर्मचारियों को जेल भी भिजवा चुके हैं कमिश्नर। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि नायब तहसीलदार से केस करवाकर जेल भेजा गया है इन कर्मचारियों को। अब यूपी कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है और 8 अगस्त को कमिश्नर मेरठ का ऑफिस ये घेरेंगे। ये बड़ी खबर, कमिश्नर मेरठ प्रभात कुमार को हटाने की मांग की जा रही है। मेरठ के कमिश्नर प्रभात कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। कर्मचारियों का भयानक उत्पीड़न कर रहे हैं कमिश्नर। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 कर्मचारियों को जेल भी भिजवा चुके हैं कमिश्नर और नायब तहसीलदार से केस करवाकर जेल भेजा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने अब मोर्चा खोल दिया है और नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, कर्मचारियों की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? देखिए, इसमें पूरा मामला ये है कि कमिश्नर ने वहां पर जो छापा मारा था उसमें नायब नाजिर समेत 2 और कर्मचारियों को गिरफ्तार कराया था ऑफिस से ही और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। जो धाराएं उसमें लगाई गई हैं वो हैं ऑफिस की गोपनीयता भंग करने की धाराएं, जबकि ऐसे तथ्य मौके पर प्रकाश में नहीं आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो हठधर्मिता है कमिश्नर की वो बनी हुई है लगातार और इसी को लेके जो कलेक्ट्रेट एसोसिएशन है कर्मचारियों की, वो 8 तारीख को उनका घेराव करेगी उनके ऑफिस का और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि कमिश्नर जिस हठ धर्मिता से काम कर रहे हैं वो काम करने का वाजिब तरीका नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शहर में एक अतिक्रमण जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ एक अभियान चल रहा है। उसमें जो शहर के बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनके अस्पतालों पर, उनकी बिल्डिंगों पर सीलिंग लगाने की कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि वो सब जानकारी में है कमिश्नर के, और जो छोटे मोटे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरह से कहें कि पक्षपात हो रहा है और कहीं ना कहीं कमिश्नर नेताओं से या वो धन्ना सेठ लोग जो उनसे प्रभावित है और वैसी ही कार्रवाई उन्होंने अब यहाँ। चलिए नरेंद्र, अब क्या कुछ देखने को मिलता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से है। धरने पर बैठे हाटा विधायक पवन केडिया अपने ही सरकार में धरने पर बैठे हैं। हाटा विधायक थानेदार पर नहीं सुनने का आरोप लगाया है। नाली के मामले को लेकर आरोप लगाया है। हाटा एसडीएम तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हाटा तहसील मुख्यालय पर बैठे विधायक धरने पर बैठे हैं। डीएम कुशीनगर, एसपी कुशीनगर और कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। कुंदन, पूरा मामला क्या है? जी जरा, पूरा मामला है, यहाँ प्रार्थी नरसिंह गुप्ता हैं, सुमार टार के रहने वाले हैं, अरौली थाना बाजार के। उनका एक नाली का मामला है जो कि सार्वजनिक नाली में जाके मिलना है। वो पिछली बार 6 बार तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन उनका आरोप है कि थानेदार द्वारा गलत रिपोर्ट लगाया जा रहा है और वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मामला उनका नहीं है, ये दीवानी का मामला है। और इसके तह में अगर जाएं तो ये पूरा मामला चूंकि आबादी का जमीन है, जिसकी वजह से आबादी में प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इनको जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल महामंत्री हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक हाटा पवन केडिया हैं, उनको बुलाया और अपनी समस्या को कहने के लिए तहसील पे बुलाया और इनको बैठा लिया। जी, यानी विधायक को जरूरत है कि वो पूरी जानकारी करें कि इस मामले में क्या हो सकता है और उसके बाद वो ये डिसाइड करें कि धरने पर बैठना सही है या नहीं।
जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि विधायक भी अगर इन सब चीजों से अवगत नहीं है और केवल कार्यकर्ताओं के कह देने मात्र से और वो धरने पे बैठ रहे हैं, उस धरने में इनका समर्थन देना। हालांकि विधायक से जब हम बात करने चले तो उनका कहना था कि हम कहीं से धरने के पक्ष में नहीं है, हम कार्यकर्ताओं की बात सुनने आए, इन लोगों ने मेरे पे दबाव बना के मुझे बैठाया हुआ है और धरने में मेरा समर्थन ले रहे हैं। और प्रशासन में जब बात करी गई तो वो पूरा मामला आबादी की जमीन का है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन बात की जानकारी की कमी है, जिसकी वजह से या उनको मिसगाइड किया गया है। हालांकि जहां नरसिंह गुप्ता जी का कहना है कि वो 6 बार तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि थानाध्यक्ष द्वारा गलत रिपोर्ट करी गई है। और वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए तो उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा जाता है कि ये मामला दीवानी का है, तो इसको समाधान दिवस या तहसील दिवस में नहीं निपटाया जा सकता है। हालांकि नरसिंह गुप्ता का कहना है कि अगर ये मामला दीवानी में ही है तो फिर समाधान दिवस और तहसील दिवस का क्या मतलब रह जाता है। जी कुंदन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके किसी अधिकारी से इस बाबत बात हुई है? आपसे उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मसले का सॉल्यूशन फिर कैसे निकलेगा? जी, जब हम इसमें प्रशासनिक अधिकारी अपने जिलाधिकारी महोदय से बात करने चले तो उनका कहना है कि आबादी की जमीन का मैटर है, जो कि किसी भी तहसीलदार की कलम से वो हो ही नहीं सकता है। वो अल्टीमेटली न्यायालय के निर्देश में ही होगा, जिसके बाद वो इनकी चीजों को सॉल्व कर सकेंगे। तो क्या अधिकारियों ने विधायक को समझाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने उनको बताने की कोशिश नहीं की कि आखिर पूरा मैटर क्या है और कहां से ये पूरा मैटर सॉर्ट आउट होगा? जी, बाद में जब धरने पे बैठे और सारी चीजें जब मीडिया की तरफ आई और बात करने लगे तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक हाटा को समझाए हैं ये चीजें, तो उन्होंने ये धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि फिलहाल ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने हमें अभी बताया कि पूरी जानकारी नहीं है और मिसगाइड किसी ने किया और विधायक धरने पर बैठ गए, जबकि ये पूरा मामला प्रशासन के अंडर में आ ही नहीं रहा है पूरी तरह से। तो धरने पर प्रशासन के खिलाफ बैठने का क्या मतलब है? जानकारी का अभाव है, क्या है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और कुशीनगर के डीएम हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। आपसे जानना चाहेंगे, धरने पर बैठे हैं विधायक, मामला क्या है, क्या चाहते हैं ये, और आप क्यों नहीं सुन रहे हैं इनकी? हम तो बात सुन रहे हैं और मामला निपट गया था। आज हम बाढ़ की निरीक्षण में गए हैं और बाढ़ की निरीक्षण ऑलमोस्ट नेपाल बॉर्डर तक गए थे। वहाँ पे हमारा फोन का सिग्नल नहीं मिला था, लेकिन शाम तक जब हम वापस आए तो फोन पे बात हुई और प्रकरण निपट गया था। तो ये आपसे थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या मैटर था, क्या ये चाहते थे जो ये धरने पर बैठे, इन्हीं की सरकार है और धरने पर भी विधायक को ही बैठना पड़ रहा है, तो आखिर ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी इन्हें? मेरे ख्याल से ये वहाँ पे दो पक्षकारों के बीच में एक नाली का शिकायत है और वहाँ पे एक पक्षकार चाहते हैं कि नाली बनाने के लिए, दूसरा पक्ष इसका विरोधी कर रहे हैं। नियमानुसार बात करें, ये आबादी का प्रकरण है और आबादी से संबंधित जो भी होगा वो तो दीवानी न्यायालय पे निस्तारित होगा। इसमें हम लोगों को आबादी जमीन पर एसडीएम को, डीएम को या थाने वालों को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ता एक सेकंड जी दूसरा रास्ता ये भी है, न्यायालय से जुड़े जो भी प्रकरण है, एसडीएम के न्यायालय पे 145 मुकदमा दर्ज करके इस प्रकरण का निपटा जा सकता है। और ये दोनों रास्ते में दूसरे रास्ते पे साहब आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक पवन केडिया भी जुड़ गए हैं। पवन केडिया जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप एक धरने पर बैठे थे, क्या वजह थी कि धरने पर बैठना पड़ गया? सरकार भी आपकी, धरने पर भी आप बैठे हैं, वजह क्या थी? नहीं, मैं धरने पर नहीं बैठा हूँ। प्रदर्शन नहीं कर रहे थे आप? नहीं, प्रदर्शन नहीं है। कार्यकर्ता अपना रोष व्यक्त करने के लिए हमको घेर लिए और आप चले गए? नहीं, हमको बुलाया उन्होंने, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष ने हमको बुलाया कि विधायक आप आइए यहाँ पर। तो कार्यकर्ता अपने हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तो हमको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे अपनी पीड़ा कही, क्या तो मैंने बात किया। तो मैं वहीं बगल में मैंने इन लोग समझाने लगा
भाई ये काम ऐसे होना चाहिए। मैं बात करूंगा, अगर एसडीएम नहीं सुन रहे हैं तो डीएम से बात होगी और इससे बात होगी। तो ये लोग ऐसे किए, मामूली विवाद था नाली का। हाँ। और कहीं ऐसा, उसके लिए आज 4 महीने से लगातार अधिकारियों से कहा जा रहा था। मैं भी कई बार कहा, एक बार डीएम साहब से भी वार्ता हुई इसके लिए, तो उन्होंने भी कहा था कि मामूली छोटी छोटी बातों को कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा इन्होंने डीएम और एसओ को कहा था उस समय। और आज डीएम ने कह दिया कि आप सीधे दीवानी करें। तो और उसको तो मामला कोई भी हो, लेकिन सवाल ये है कि सरकार आपकी है, कार्यकर्ता आपके हैं, एरिया आपका है, जो क्षेत्र है वो आपका है, उसके बावजूद भी आपके कार्यकर्ता परेशान हैं, उसके बावजूद भी सोल्यूशन निकालने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है। ये किस तरह से काम चलेगा? ये कहीं अधिकारियों की कमी है। क्या अधिकारियों की क्या कमी है? आप विधायक हैं, आपके पास भी कुछ पावर है, मानते हैं ना आप इस बात को? मैं माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आएंगे, उनके सामने बात रखूंगा, माननीय बात रखूंगा। तो आप ये बताइए, चलिए बहुत सीधा सा सवाल, पवन केडिया जी, बहुत सीधा सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके अधिकारी आपके नियंत्रण में नहीं है? अधिकारी नियंत्रण में है, सभी उंगली बराबर नहीं उसी तरह का गलत कर दे रहे हैं कभी-कभार, या गलत उनको फीडबैक दे दी जा रही है अधीनस्थ कर्मचारियों से। अधिकारी नियंत्रण में है, उसके बावजूद भी आपको जाना पड़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जा रही है, अधीनस्थ कर्मचारी बड़े अधिकारियों को दे रहे हैं। भाई हर मामले का जो हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि समाधान दिवस पर और तहसील दिवस मामले के निपटान कराए जाए। अब छोटे छोटे मामले तो 50 मीटर नाली बनानी है तो आप दीवानी करें। ठीक है। पवन केडिया जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डीएम आंध्रे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुशीनगर के डीएम भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। डीएम जी आपसे जानना चाहेंगे, आंध्रे साहब आपसे जानना चाहेंगे, इनका ये आरोप है कि समाधान दिवस पे ये छोटे छोटे मामलों पर बात होनी चाहिए, इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए, जो आप लोग नहीं निकालते हैं, क्या ये सही है? समस्या का समाधान नियमानुसार निकाला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, नियम ये है वहाँ पे दीवानी न्यायालय पे मुकदमा दर्ज करे या नहीं है। एसडीएम के कोर्ट में धारा 145 के तहत, सीआरपीसी धारा 145 के तहत मुकदमा दर्ज करे। तो हम कोशिश करेंगे त्वरित निस्तारण करने के लिए। नॉर्मली जब दो पक्षों का विवाद चलता है और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन नहीं है, कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके उसको निस्तारण करना उचित है। और ये प्रकरण करने से पहले अगर हमसे संपर्क किया होता तो फिर हमने कुछ व्यवस्था करके वहाँ पे जो भी है मौके पर। आंध्रे साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आपसे संपर्क नहीं किया गया, पवन केडिया की तरफ से आपसे संपर्क नहीं किया गया? वहाँ पहुँचने के बाद हमसे संपर्क किया। पवन केडिया जी आप बताइए, आपने संपर्क क्यों नहीं किया? एक नियम होता है, काम करने का तरीका होता है, उसे फॉलो क्यों नहीं किया आपने? आप विधायक हैं, आपने क्यों नहीं फॉलो किया? मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। इस मुद्दे को आज लगभग 20 दिन पहले, मैंने 1 महीना पहले चीनी मिल के हाउस में मैंने माननीय साहब से कहा था, और डीएम साहब ने कहा वहाँ पर इतने छोटे छोटे मुद्दों को एसडीएम से जान के कहा था कि वापस करना चाहिए तीनों को। यहाँ क्या विवाद है, इतना तो होना चाहिए, न्याय है जनता को मिलना चाहिए। उसके बाद आज जब मैंने एसडीएम से बात की, हमारी मंगलवार को एसडीएम साहब के तहसील दिवस उस मामले में द्वितीय पक्ष आया था। तो मैंने एसडीएम साहब से कहा था कि सर ऐसी मनोज बात है और आप इसको क्या नाम है से बोल रहे इस मामले को निकाल दें। तो एसडीएम ने कहा कि समाधान आप दीजिएगा और मैं उसको हल करा दूंगा। आज उससे हमारे अध्यक्ष को डांस के हटा दिया गया कि आओ दीवानी में। फिर बूथ अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष से कहा, उन्होंने हमको फोन किया, तो मैंने एसडीएम से बात किया। फिर तो एसडीएम यही कर दिया कि जाइए। तो मैं निराश हो गया। मैं कहा कि इसके बाद फिर अपनों से बात, हमको ये जानकारी नहीं थी कि ये लोग तहसील में आ जाएंगे हमारे मंडल अध्यक्ष। तो ये लोग आ जाएंगे, हमको बुलाए, तब से मैं परेशान हूँ। 4 बजे से मैं परेशान हूँ। यानी आप घटी है। तो कहीं न कहीं कर्मचारी महाराज की छवि को धूमिल कर रहे हैं।
ये जो महाराज का कहना है हमारे कि जनता को न्याय मिले, सही काम हो, हर मामले को कोर्ट में भेजेंगे। कोर्ट में पहले से ही मामले दुनिया के लंबित पड़े हैं। पवन केडिया जी एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप अधिकारियों के ऊपर, आप उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। डीएम आंद्रे वामसी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर है, सुन रहे हैं आप जी। समाधान दिवस में 5 सैकड़ों मामले आएंगे तो 2-4-5 मामले भी पलटा नहीं कर पा रहे हैं। आंद्रे वामसी जी सुन रहे हैं आप, आपके ऊपर आरोप लगे हैं, कार्यप्रणाली के ऊपर आपके सवाल उठाए, जवाब दीजिए आप। भीड़ बनती जा रही है। मैं आपको बता सकता हूँ मैडम, जी बोलिए डीएम साहब बोलिए। IGRS प्रकरण निस्तारण में जनपद कुशीनगर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। तहसील दिवस में हमारा जो प्रकरण निस्तारण है 99% पे है। ठीक है। समाधान दिवस पे भी 99%। आंद्रे वामसी जी आंकड़े नहीं जानने हैं, आंकड़े फिर बहुत कुछ कहते हैं, किताबों में कुछ और होते हैं, कागजातों में कुछ और होते हैं। मैडम मैंने नियमानुसार उसका जवाब दीजिए, आंकड़े मत बताइए, आंकड़े सुनने का टाइम भी नहीं है जनता के पास। बात यह है कि नियमानुसार कोर्ट का प्रकरण है, कोर्ट में निस्तारण हो जाएगा मैडम। और आबादी जमीन पर SDM हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ और पब्लिक ग्रीवेंस है वो पब्लिक ग्रीवेंस को विद इन द टाइम हम सेटल कर देंगे। और इसमें एक रास्ता बता दिया था, धारा 145 CRPC के तहत एक मुकदमा SDM कोर्ट में दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, जो आप कह रहे हैं कि हम सेटल कर देंगे ये पूरा मामला, उसी पर पवन केडिया जी ने कहा है कि हम 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं, तो तभी क्यों नहीं सेटल कर दिया? और आप दिया था और उस टाइम पे ये भी इंडिकेशन दिया था कि ये आबादी का प्रकरण है, इसमें इस लाइन के तहत कार्रवाई ठीक है। आपने कहा था तो फिर SDM ने इन्हें आश्वासन क्यों दिया कि समाधान दिवस पर बात हो जाएगी, क्यों दिया? और इसीलिए पवन तो कहीं न कहीं शासन मैं ये बात महाराज जी पर रखूंगा कि सरकार की छवि धूमिल लोग कर रहे हैं। सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा आरोप है, जवाब दीजिए। बहुत ही क्रिस्प जवाब की उम्मीद है आपसे डीएम साहब। मैडम मैंने ऑलरेडी कहा था ये कोर्ट का प्रकरण है, कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके आबादी का प्रकरण निस्तारण किया जाता है। और वो हम पहले भी कहे थे, अभी हमें एप्लीकेशन दीजिए, हम इसका निस्तारण कर देंगे, क्योंकि दोनों पक्ष तैयार नहीं है कॉम्प्रोमाइज के लिए। और पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम करना है वो हम कर देंगे, लेकिन सिचुएशन को वहाँ पे मौखिक स्थिति को देख के, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख के हम देखेंगे कि आप कब तक इसमें इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं और कब तक इसमें कार्रवाई करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और साथ ही केडिया साहब आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे इस पूरी बातचीत के लिए। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण बढ़ता जा रहा है और अधिकारियों के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।